फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदहू किया था। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एहसास हासिल हुआ। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान अहदेदारों से ईरान के मामले पर बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहदा नागज़ीज़ है, अब बहुत देर हो चुकी। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम हो सकता है कि इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में सराहना। पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरकी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैयद आसिम मुनीर की अहम अमरीकी वज़रा से भी मुलाकात मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वक्त से कबल व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। ये अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान को तरजीह हैसियत देने का वाज़ेह इशारा है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत बुखलाहट का शिकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने लगे। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तारीखी रकम कर दी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, जिन्होंने व्हाइट हाउस में मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आला सतह मुलाकात की। ईरान की सदर ट्रंप के ईरानी अहकाम पर के हुक्म पर जानिब से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दरखास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई भी ईरानी अहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करना चाहता और इनके साथ खुद ब खुद अहमियत साबित कर रहा है। ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल माफ़ी होगा। इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुसल्लत करदा जंग हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर बड़ा ऐलान। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में पहली बार सेजल मिसाइल का इस्तेमाल। इसमें मौजूदा धमाका खेज मवाद की मकदार के लिहाज से गैर मामूली नौइयत का था और ये मामूल से बड़ा मिसाइल था। इस नौइयत के मिसाइल ईरान ने कम तादाद में इसराइल पर दागे हैं। 500 किलोग्राम से ज़ायद वज़नी वॉरहेड ले जाने वाला ये मिसाइल 2500 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। पासदारान इंकलाब की जानिब से कहा गया है कि ईरानी मिसाइल इसराइलियों को ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले। इसराइल का आयरन डोम रोकने में नाकाम। तल अवीव, हैफा, यरूशलेम, बैतुल-याम और दीगर शहर खंडार का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी होने के इत्तलात। पासदारान इंकलाब की मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अपने फ़िज़ाई हदूद में एक और इसराइली लड़ाका तैयारा F-35 और 14 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी नशरियाती इदारे ने ड्रोन के मलबे की फुटेज जारी कर दी। ईरान पर नए हमले में 40 से ज़ायद फौजी हलाक हदाफ को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 25 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ौज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया इसराइल ने ईरान में 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया गया कारज में एक और वर्कशॉप और तेहरान रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया गया। जदीद सेंट्रीफ्यूज रूटर तैयार करने वाली एक इमारत को निशाना बनाया। साबिक़ ईरानी वली-ए-अहद ने ईरान में रहीम की तब्दीली के बाद मनसूबा बयान कर दिया है।
रज़ा पहलू का कहना है कि ईरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कंट्रोल खो दिया है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। ईरान के बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे ने दावा किया कि आयतुल्लाह खामेनी के बाद 100 दिन की अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। रज़ा पहलवी यहूदी लिबास में सजे हुए तलमुदी रस्में अदा कर रहे हैं। ईरान से जीत की सूरत में आलमी माफिया इससे ईरान पर हुकूमत करने के लिए तैयार कर रहा है। ईरान को अपने दफा का पूरा हक हासिल है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि ईरान इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जायज़ दफा में मसरूफ़ है। इसराइल हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। इसने जौहरी मुज़ाकरात ख़त्म होने या इनके नताइज का इंतज़ार किए बगैर दहशतगर्दाना इक़दाम किया। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने से बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फ़ौजी मदद को ख़ित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया है। ये हमले दुनिया को तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर ले आए हैं। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर एटमी हथियार बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अब तक के मुशाहिदे और तजर्बात से साबित हुआ कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें ईरान पर 60% यूरेनियम आफसूदगी करने की शुबहात है, लेकिन हमने कभी भी इन्हें नहीं कहा कि ईरानी एटमी हथियार नहीं बना रहा।